दुर्गा पूजा इज अ हिंदूज फेस्टिवल। दुर्गा पूजा हिंदुओं का त्यौहार है। सेलिब्रेशन ऑफ द मदर गॉडेस एंड द विक्ट्री ऑफ द वैरियर गॉडेस दुर्गा ओवर द डेमन महिषासुर। विक्ट्री माना होता है विजय। विक्ट्री का मतलब क्या होता है? विजय। विजय हुआ था उनको। डेमन, डेमन माना होता है राक्षस, दानव। किस दानव पे? तो महिषासुर। महिषासुर दानव पे जो विक्ट्री हुआ था, विजय प्राप्त हुआ था, उसी के सेलिब्रेशन के तौर पे हम लोग मनाते हैं क्या? दुर्गा पूजा। क्या करना? द फेस्टिवल, यह त्यौहार है, रिप्रेजेंट्स मतलब प्रतिनिधित्व करता है। रिप्रेजेंट्स का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधित्व करता है। फीमेल पावर, औरत की शक्तियों का, महिलाओं की शक्तियों का, एज ए शक्ति, एक शक्ति के रूप में, इन द यूनिवर्स, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में जो महिलाओं का जो शक्ति है, पावर है, उसको शो करने का काम करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब दुर्गा माता जो है ना, औरतों की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। जो औरत है, नारी है, नारी, वो नारी दुर्गा का रूप है। शक्ति को रिप्रेजेंट करने का काम यहाँ पे करती है दुर्गा माता। मतलब सिर्फ पूजा ही नहीं है, ये हमारे समाज में महिलाओं के प्रति सोच को बदलने वाला भी पर्व है ये, है ना। इट इज अ फेस्टिवल ऑफ गुड ओवर इविल। यह जो ना फेस्टिवल है मनाया जाता है क्या? इट इज अ फेस्टिवल ऑफ गुड, यह एक अच्छाई का पर्व है। ओवर द इविल मतलब क्या? जो पाप है, पाप पे जो पुण्य का, पाप पे मैंने गलत काम पे जो अच्छे काम का जो जीत है, उसी का हम लोग भी फेस्टिवल मनाते हैं। पाप पे क्या कर सकते हैं? पुण्य का फेस्टिवल है ये, है ना। दुर्गा पूजा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। दुर्गा पूजा भारत के महान पर्वों में से एक पर्व माना जाता है। जैसे अन्य भी महान पर्व है, जैसे छठ है, दीपावली है, होली है, उसी तरह से यह एक महान पर्व माना जाता है भारत का। इन एडिशन टू बीइंग अ फेस्टिवल फॉर द हिंदूज, यह भी एक मतलब हिंदुओं के त्यौहार में चार चांद लगाने वाला। एडिशन मतलब क्या होता है? मतलब कि ऐड करने वाला, कुछ और ज़्यादा जोड़ देने वाला। बीइंग अ फेस्टिवल फॉर हिंदूज, हिंदुओं के तो ऐसे बहुत सारे त्यौहार हैं, आप जानते हैं। हिंदू धर्म है, आप हैं, हम लोग हैं, तो जानते हैं कि हिंदू धर्म में तो त्यौहार ही त्यौहार है। देखा जाए तो पर डे एक त्यौहार ही त्यौहार है, परंतु इसमें एक और एडिशन करने का काम कर देता है, एक जोड़ करने का काम कर देता है कौन? दुर्गा पूजा। इट इज ऑल्सो टाइम फॉर अ क्या कहना? इट इज ऑल्सो टाइम फॉर अ रीयूनियन ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। यह भी एक ऐसा समय आ जाता है जिसमें हम रीयूनियन, एक साथ एकत्रित हो जाते हैं, पुनः एकत्रित होते हैं साथ में। किसके साथ? फैमिली के साथ, अपनी परिवार वालों के साथ एकत्रित होते हैं। एंड फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एंड अ सेरेमनी ऑफ कल्चरल वैल्यूज एंड कस्टम्स। और देखिए ध्यान से क्या कर रहा है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तब समझ में आएगा। देखिए क्या कर रहा है यह, एक मिनट में थोड़ा सा नीचे करेंगे तो बढ़िया से आएगा। ओके, हम देखिए क्या कर रहा है यहाँ से। इट इज ऑल्सो टाइम, यह एक और समय है जहाँ पे हम रीयूनियन, पुनः एकत्रित, रीयूनियन पुनः एक साथ जुड़ना, पुनः एकत्रित होते हैं। क्या? ऑफ फैमिली, सभी फैमिली के लोगों के साथ, दोस्त एंड फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ। एंड सेरेमनी, और यह जो उत्सव है ये क्या है? कल्चरल वैल्यूज एंड कस्टम्स। कल्चरल माने होता है क्या? सांस्कृतिक। अब वैल्यूज माने होता है महत्व, सांस्कृतिक महत्व। क्या होता है? सांस्कृतिक, सांस्कृतिक महत्व होता है। इसका क्या है? कल्चरल वैल्यूज है, मतलब सांस्कृतिक महत्व है। एंड कस्टम्स माने होता है रीति रिवाज। क्या होता है? क्या? रीति रिवाज, रीति रिवाज। जो रीति रिवाज हम मानते हैं उसको कहते हैं क्या अंग्रेजी में? कस्टम्स। तो एक तो है क्या? सांस्कृतिक महत्व भी देता है कि हम साथ में जुड़ते हैं, साथ में बैठते हैं, सांस्कृतिक महत्व हुआ। वहाँ से हम पहनावा ओढ़ावा अच्छा करते हैं, अपनी संस्कृति को दिखाते हैं।
एंड कस्टम्स, ये रीति रिवाज को भी दर्शाने का एक मौका मिलता है। किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक कल्चरल प्रोग्राम में बैठने का मौका मिलता है। नहीं तो ऐसे क्या होता है, सब आदमी अपने अपने जगह पे है, सब दोस्त अपने अपने जगह पे है। इस बहाने आप क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ घूमने जाते हैं, कहीं एक जगह बैठते हैं, एक जगह टॉपिक पर बात करते हैं, एक बड़ा अच्छा एक प्यार मोहब्बत बढ़ जाता है इससे आपस में, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा इसका महत्व है ना। क्या कर रहा है देखिएगा, देखिए और था द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। ऐसे वैल्यू का मतलब भी होता है मान। कल्चरल वैल्यू का मतलब होता है क्या, सांस्कृतिक मान। वैल्यू माने मान भी होता है ना। यहाँ पे सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हो जाएगा आपका, महत्व। क्या हो गया, महत्व। ठीक है, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हो गया, महत्व। क्या, द सिग्निफिकेंस ऑफ दुर्गा पूजा वाइल द सेरेमनीज बीइंग ऑब्जर्वेंस। क्या होता है, वाइल द सेरेमनीज बीइंग ऑब्जर्वेंस, जैसे ही ये सेरेमनी, उत्सव जैसे ही, सेरेमनी क्या होता है, सेरेमनी का मतलब क्या होता है, मैरिज सेरेमनी, महोत्सव। क्या कह सकते हैं इसको, महोत्सव। महोत्सव माने क्या होता है, उत्सव का, महान उत्सव को कहते हैं महोत्सव। वैसा उत्सव जो महान हो, बहुत बड़ा लेवल पे, उसको क्या कहते हैं, महोत्सव। तो ये महोत्सव है, इसमें क्या होता है, हम लोग काफ़ी मतलब क्या होता है, ये आप ऑब्जर्वेंस कर सकते हैं। ऑब्जर्व माने क्या होता है, ऑब्जर्वेंस माने किसी चीज का अवलोकन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अवलोकन। क्या, अवलोकन। नहीं जाके वहां बताओ ना, यहीं से चलाओगे बुआ, आर्यन। हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे देखते चलिए इसमें क्या कह रहा लाइन। ऑफ द फास्ट एंड डिवोशनल फॉर द 10 days। जैसे ही ये सेरेमनी स्टार्ट होता है ना, तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। सुनो तो क्या, खिड़की उनके बंद कर दो, बड़े वो खिड़की बंद कर दो, खिड़की थोड़ा बंद कर दीजिएगा, बहुत साउंड उधर से आता है ना, कॉपीराइट क्लेम सब पे बहुत आ रहा है। पता नहीं इधर गाना वाना बजा के आता है, कॉपीराइट क्लेम में आता है। पढ़ा रहे हैं हम, गाना बजा रहे हैं, दुर्गा माता नहीं बजा रहे हैं, यूट्यूब को लगता है कि गाना बजा बजा के चला रहा है। इससे क्या होता है, कॉपीराइट क्लेम मार देता है। जो हो $1 आने वाला रहता है वो गायब हो जाता है। बड़ी यूट्यूब का ऐसा सिस्टम है ना, पूछिए मत। गाना चलाएगा पड़ोसी, दिक्कत होगा हमको, हमारा पर पैसा नहीं आएगा। लोग आप गाना चला रहे हैं, हम चला रहे हैं, ऐसा ऐसा सिस्टम यूट्यूब कराता है, कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाता है। देखिए 2 ऊपर आ गया कले वाला में, ठीक है, खुला रहता है, जैसे कौन जाता है हरदी हरदिया, तो कौन ये बजैया तो वो बजैया, वही में गाना आया था उसका। और दुर्गा माता का गाना बज रहा है तो बजना चाहिए, वो तो बजना जरूरी है, भक्ति में होना चाहिए थोड़ा सा, तो वह बज रहा है, उसका भी गाना आ जाता है, लेकर उसका हो जाता है नतीजा। हमको, हम तो नहीं बजा रहे। देखिए तो क्या करें यहाँ पे, द फास्ट मतलब क्या होता है, उपवास। सेरेमनी ऑफ फास्ट, उपवास होता है। फास्ट माने क्या होता है, फास्ट माने क्या होता है, उपवास। ना कहता लोग आज हमारा फास्टिंग हो, तो पहले हम समझते थे बॉल कराते हैं ना, बॉल फास्टिंग करा रहा है, तो फास्ट माना होता तेज। मैं बात कर रहा हूँ, वो फास्ट माने उपवास करना, नहीं खाना खाते हैं उसको कहते हैं फास्ट। ये बाद में पता चला हमको, है ना। क्या करा, एंड डिवोशन। डिवोशन माने क्या होता है, भगवान के प्रति भक्ति भावना। डिवोशन माने क्या होता है, भक्ति भावना। क्या होता है, भक्ति भावना। नहीं आता लिखते चलिएगा, ये बोले थे ना आपको लिखना चला, भक्ति भावना। भक्ति की भावना को क्या कहेंगे, डिवोशन। डिवोशन में NAL लगा देंगे, AA लगा देंगे, तो डिवोशनल माने भक्ति वाला। देखिए डिवोशनल सॉन्ग, भक्ति वाला गाना आ जाएगा। डिवोशनल मूवीज, तो भक्ति फिल्म सब आ जाएगा। डिवोशनल स्टेटस, डिवोशनल स्टेटस आ जाएगा आपका, भक्ति वाला सिर्फ आएगा। आ रहा ना, समझ में आ रहा। डिवोशनल का मतलब क्या आता है, डिवोशन माने क्या आता है, भक्ति। भगवान को जो हम भगवान को जो पूजा करते हैं, भगवान से जो प्रेम करते हैं, उसी को डिवोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवोशन। आइए कितने दिनों के लिए होता है ये,
10 डेज, एक दो दिन का नहीं है, 10 डेज का, 10 दिनों का एक त्यौहार है ना, फास्टिंग होता है इसमें। द लास्ट 4 डेज, लास्ट का जो 4 दिन होता है ना, लास्ट का इसका 4 दिन, सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं, ध्यान दीजिए, सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं, मेन फेस्टिवल 4 दिन होता है। लास्ट 4 डेज ऑफ द फेस्टिवल नेमली सप्तमी अष्टमी नवमी एंड विजयदशमी, उसका नाम लगातार है, सप्तमी अष्टमी नवमी और विजयदशमी कहते हैं उसे हम लोग, ठीक है ना। ये 4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इस पर कई जगह पे मेला वगैरह भी लगता है, बहुत भयंकर मेला भी लगता है, बहुत बड़े बड़े अभी क्या बोलते हैं उसको, कुछ एक्टिविटीज भी किए जाते हैं, नौटंकी, ड्रामा, नाटक, कल्चरल प्रोग्राम्स बहुत सारे होते हैं इसमें। आर सेलिब्रेटेड विथ मच स्पार्कल एंड क्या मैग्निफिकेंस इन द इंडिया। स्पार्कल करा क्या, ये सेलिब्रेट किया था विथ मच स्पार्कल, बड़ी धूमधाम से, क्या होता है, धूमधाम से, बड़ी धूमधाम से, एंड मैग्निफिकेंस, मैग्निफिकेंस इन द इंडिया, मैग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, बहुत ही उत्साह और महत्व से, महत्व से, मैग्निफिकेंस माने क्या होता है, महत्व के साथ, ऐसे नहीं कि जब मना लिए जैसे मना, नहीं, बहुत महत्व से इसको मनाते हैं, मैग्निफिकेंस है ये, सिग्निफिकेंस है इसका ये। स्पेशली मतलब खासकर, स्पेशली माने क्या होता है, खासकर इन बंगाल, बंगाल में तो इसका भाई पूछिए मत, एंड ओवरसीज, बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में जो होते हैं, ओवरसीज का ध्यान नहीं आ रहा है, बंगाल में इसका इतना ज़्यादा बड़ा रूप है ना दुर्गा पूजा का, पूछे मत। बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारी मतलब 2 महीना पहले से ही होना शुरू हो जाता है। दुर्गा पूजा है ना, उसके 2 महीना 1 महीना पहले से पंडाल बनना शुरू हो जाता है वहाँ पे। वहाँ पे छोटा मोटा पंडाल नहीं बनता है, उसमें मैंने क्या कहें आपको, 40 लाख 50 लाख 2 करोड़ 10 करोड़ का ही पंडाल बनता है वहाँ पे, एक एक पंडाल 10-10 करोड़ का एक एक पंडाल बनता है सिर्फ बंगाल में आपका, बहुत बड़ा बड़ा भव्य, 10 मंजिल मकान इतना बड़ा बड़ा, 5 मंजिल बड़ा बड़ा मकान इतना बड़ा लगता है। दुर्गा पूजा ना है, इसमें सबकी आस्था होती है, बंगाल में कुछ विशेष आस्था होती है। बंगाल में दुर्गा पूजा है, कोलकाता बंगाल में एकदम बहुत धूमधाम से, जितना धूमधाम से मनाया जाता है ना, उससे समझिए 10 गुना धूमधाम से वहाँ मनाया जाता है। ऐसे तो पूरे इंडिया में मनाया जाता है धूमधाम से, मगर बंगाल में विशेष रूप से मनाया जाता है ना। कोई कोई फेस्टिवल विशेष जगह पे ज़्यादा होता है ज़्यादा, जैसे वृंदावन में जो होली मनाई जाती है, वो थोड़ी सब जगह मनाई जाती होगी। वृंदावन के होली होता है लठमार होली, नवरात्रा चल रहा है ना, तो नवरात्रा आप जाइएगा, अभी मुजफ्फरपुर जाइएगा, पटना जाइएगा, तो वहाँ डांडिया प्रयोजन होता है। यहाँ डांडिया होता है नहीं ना होता है, डांडिया होता है, ऐसे खेलता है, डांडिया खेलता है, बहुत डांडिया बहुत चलता है, 10-10 दिन तक डांडिया प्रतियोगिता होता है, होता है। कोलकाता में जाइएगा तो वो क्या कहें, होली होता है तो वृंदावन में जाइएगा, 1 महीना पहले से होली होता है, लठमार होली, लाठी से मारने वाला होली, 1 महीना पहले से, 1 महीना तक होली होता है। होली के 4 दिन के बाद होली, 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद होली होती रहता है वहाँ पे, राइट। 1 महीना से 1.5 महीना तक होली होता है वृंदावन में। अपने यहाँ 4 घंटा का होता है, 3 घंटा का। पहले अपने यहाँ भी 4 दिन का होता था, 5 दिन का होता था, अब 3 घंटा का होली होता है अपने यहाँ। 3 घंटा के पहले जाइएगा तो होली रंग नहीं लगाएगा, और 3 घंटे के बाद जाइएगा तो रंग नहीं लगवाएगा, है ना। 3 घंटा पहले जाइए तो कभी खा लेने वाली, 8 घंटे के बाद जाइए तो कभी नहा ले वाली, ये होता है यहाँ पर। फिर भी ठीक है, मगर उतना फेस्टिवल अपने यहाँ नहीं होता है। अपने यहाँ सबसे बढ़िया यही होता है दुर्गा पूजा, और एक होता है छठ, और एक दिवाली अपना घर में रहने वाला फेस्टिवल। ये बहुत धूमधाम से और सबको अच्छा लगता है फेस्टिवल। होली का महत्व उतना यहाँ नहीं होता, नहीं, घट गया। महत्व है, मतलब हम लोग यहाँ इतना नहीं धूमधाम से मनाया जाता। हम नहीं कह सकते हैं कि होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है अपने यहाँ, ये हम नहीं कह सकते हैं। हम तो कहते हैं बकवास तरीके से मनाई जाती है, बिल्कुल। पहले ठीक था। अब देखिए नेक्स्ट क्या करा, यहाँ पे क्या करा, देखिए करा क्या, ये सब जितना भी है, आर सेलिब्रेटेड मच स्पार्कल, तक हमने इसे पढ़िए लिए, बंगाल के बारे में पढ़िए लिए, थोड़ा सा आगे करते हैं, बंगाल तक होगा ना, यहाँ से देखिए ध्यान दीजिए क्या करा है, दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन। दुर्गा पूजा का जो उत्सव का मनाने, सेलिब्रेशन माना होता है उत्सव मनाना, सेलिब्रेशन माने क्या होता है, उत्सव मनाना। दुर्गा पूजा का जो सेलिब्रेशन है, उत्सव है, डिफर बेस्ड ऑन प्लेस,
ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, एक जगह से नहीं मनाया जाता, अलग अलग जगह पे डिफर करता है। डिफर माने क्या होता है? अलग अलग, भिन्न। क्या होता है? भिन्न, भिन्न भिन्न, अलग अलग। डिफर माने डिफर से ही बना डिफरेंट, अलग। बेस्ड ऑन प्लेस, यह डिपेंड करता है, बेस्ड माने आधारित होता है, ऑन प्लेस जगह के आधार पे आधारित होता है। कस्टम्स रीति रिवाज के आधार पे होता है। एंड बिलीव्स विश्वास के अनुसार, सब जगह का विश्वास सबका अलग है। विश्वास या इसको कह सकते हैं आस्था, सबका विश्वास अलग है, सबका आस्था अलग अलग है। उसी के हिसाब से दुर्गा पूजा मनाया जाता है। आप सोचते होंगे कि सिर्फ महिषासुर का वध हुआ था तो मनाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अलग अलग जगह पे इसकी भी अलग अलग मान्यता है, अलग अलग इसके रीति रिवाज है। जैसे आपके यहाँ दुर्गा पूजा, हमारे यहाँ दुर्गा पूजा मनाई जाती है, ऐसा नहीं है कि सब जगह वैसे ही मनाई जाती है, सब जगह डिफरेंट होता है, डिफर करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, थिंग्स डिफर टू एक्सटेंड दैट समवेयर द फेस्टिवल इज ऑन द 5 days। कहीं कहीं पे सिर्फ 5 दिनों का ही नवरात्रा होता है, 5 दिनों का ही दशहरा मनाया जाता है, 5 दिन ओनली, 5 days। समवेयर कुछ जगहों पे इट इज फॉर 7 days, कहीं कहीं पे 7 दिनों के लिए मनाया जाता है। एंड समवेयर इट इज फॉर कंप्लीट 10 days, और कहीं कहीं पे पूरा 10 दिन तक मनाया जाता है। दुनिया, इंडिया बहुत बड़ी है, आप हम लोग तो अभी गांव में रहते हैं, इंडिया बहुत बड़ी है, और कहीं पे 5 दिनों के लिए, कहीं पे 7 दिनों के लिए, तो कहीं पे पूरा 10 दिनों के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। अभी सब कहिएगा आसपास के लोगों को तो कहेगा पागल हो गया है, थोड़ी ना होता है, नवरात्रा है तो 9 दिन का ना होगा, कैसे हो जाएगा 6 दिन का, 17 थोड़ी ना है, 15 थोड़ी ना है कि 5 दिन का होगा। तो कहने के लिए लोग क्या, पूरा दुनिया पूरा इंडिया घूम लिया है? तो नहीं, इंडिया नहीं घूमे हैं, तो फिर इंडिया नहीं घूमे तो बोलते क्या लगी हैं? तो क्या तू घूम लिया? तो हम तो बैठे बैठे किताब में पढ़े घूम लिए, हम लोग तो किताब विद्यार्थी थे, क्या करता है, लंदन थोड़ी ना घूमने जाता है, लंदन किताब में घूमता है। ताजमहल के बारे में ताजमहल जाके देखो, पढ़ता भी है, वो जानकारी प्राप्त करता है। कोई जो ही नहीं कि जाके ही देखे, कुछ चीज़ों को हम लोग पढ़ के भी समझते हैं, बहुत चीज़ों को पढ़ के समझते हैं, सबसे जाना पॉसिबल थोड़ी ना है किसी को भी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या करा है? ज्वालिटी बिंग्स विथ सप्तमी। ज्वालिटी मतलब आनंद जो है ना, बड़ा मजा जो है ना, मजा मतलब आनंद। आनंद कब से आने लगता है? आनंद यानी मजा, कहिए मजा। मजा कब से आएगा? मजा स्टार्ट हो जाएगा आपका सप्तमी से। सप्तमी, 6th day एंड एंड ऑफ द विजयदशमी, और विजयदशमी के अंत तक बड़ी मजेदार होता है ना। सप्तमी से लेकर और 10वीं के अंत तक, जो हम लोग का ट्यूशन भी बंद रहेगा उस दिन, है ना। उससे ऑफ द विजयदशमी द 10th days, 10वें दिन तक। बैकग्राउंड ऑफ दुर्गा पूजा, अब बात करते हैं कि दुर्गा पूजा कैसे मनाया जाता है, उसके पीछे क्या कारण है। तो दुर्गा पूजा हम देखें कि क्या महत्व है, इसका भूमिका देखें अभी तक। अब हम लोग देखते हैं कि दुर्गा पूजा आखिर मनाया जाता है तो इसके पीछे क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या कारण है इसके पीछे, व्हाट्स रीजन, है ना। दूसरे को कह रहा है क्या, बैकग्राउंड ऑफ दुर्गा पूजा, माने उसका क्या भूमिका है पीछे, दुर्गा पूजा कैसे, क्यों, क्या मनाया जाता है ना, काहे मनाया जाता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अब इसको भी समझिए, अभी सब इंटरेस्टिंग बातें आप समझने जा रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिलेगा आपको। गॉडेस दुर्गा, ये दुर्गा जो माता है ना, दुर्गा देवी जो है ना, वाज डॉटर ऑफ, यह बेटी है किनकी, हिमालयाज एंड मेनका। हिमालय और मेनका नाम सुने होगा, मेनका का नाम सुने आप लोग? वही मेनका है जो शंकर जी का तीसरा आँख खुलवाने में काम की थी, कामदेव की पत्नी। आप लोग नहीं ध्यान देता दिए होगा। तो दुर्गा जो है ना, कहता है कि हिमालय जो पर्वत है और मेनका है, उन्हीं की मतलब बेटी है वो, है ना, ठीक है। शी लेटर बिकम सती टू गेट मैरिड टू लॉर्ड शिवा। बाद में क्या करा है, सी लेटर बिकम, बाद में वो सती बन जाती है, टू गेट मैरिड टू लॉर्ड शिवा, और शंकर जी से शादी करने के लिए, मतलब शंकर जी से विवाह करने के लिए, मतलब क्या थी, ये लॉर्ड शिवा से, मतलब भगवान शंकर से पति बनाने के लिए वो सती बन जाती है, सती का रूप होता है। मतलब एक्चुअली ये पार्वती का ही रूप हुआ, पार्वती उनकी पत्नी हुई, धर्म पत्नी हुई, उनकी शादी हुआ है, वो सती से शादी नहीं हुआ था। सती उनसे बहुत
चाह रहे थे कि भाई शंकर जी से शिवा को मतलब अपना पति बनाए और उनसे विवाह हो, परंतु उनका विवाह नहीं हुआ था और सती बन गई थी। ठीक है ना। और देखिए सब अलग अलग मान्यता। और देखिए क्या करा, इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि द फेस्टिवल ऑफ दुर्गा पूजा स्टार्टेड सिंस द टाइम लॉर्ड राम वर्शिप्ड द गॉडेस टू गेट अ ग्रांट ऑफ पावर फ्रॉम हर किल रावण। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, इट इज बिलीव, ऐसा बिलीव्ड है, ऐसा विश्वास है हम लोगों को, ऐसा हम लोगों का विचार है, विश्वास क्या, आस्था है, बिलीव माने क्या था, विश्वास है, दैट द फेस्टिवल, यह जो फेस्टिवल है दुर्गा पूजा स्टार्टेड, यह शुरू हुआ था कब से, सिंस द टाइम ऑफ लॉर्ड राम, राम के समय के, वर्शिप्ड द गॉडेस दुर्गा, जिस समय राम जी दुर्गा जी का पूजा किए थे, राम जी क्या किए थे, दुर्गा माता का पूजा किए थे, टू गेट ग्रांट पावर फ्रॉम हर टू किल द रावण, ताकि दुर्गा माता से अथाह शक्ति उनको मिले ताकि वो रावण को मार सके। राम जी दुर्गा मैया का क्या किए थे, पूजा किए थे ताकि उनको शक्ति मिले, कहां से, ग्रांट पावर कहां से मिले, ग्रांट पावर फ्रॉम हर, किन से, दुर्गा माता से, किसके लिए, टू किल रावण, रावण को मारने के लिए उनको पावर मिले, इसके लिए वो पूजा के तब से मनाई जाती है। मतलब भगवान राम पूजा किए थे, उसी दिन से हम लोग दशहरा मना रहे हैं, यह भी एक कारण है। अभी तक तो आप लोग ये सब नहीं सुने होइएगा, अभी तक आप ये सुने होइएगा कि महिषासुर को मारे थे, उसी दिन से हम लोग ये रहता है ना उत्सव मना रहे हैं, यह भी एक कारण है, वो भी एक कारण हो जाता है। अलग देखिए, और देखिए अब क्या करा, सम कम्युनिटीज, कम्युनिटीज माने क्या होता है, समाज, कम्युनिटी मतलब क्या होता है, समाज, सोशल जो होता है, कम्युनिटी मतलब क्या होता है, समाज का एक समूह। सम कम्युनिटीज, कुछ जातीय, कुछ समाज के लोग होते हैं, समाज के कुछ मतलब समूह, समाज समूह कह सकते हैं इसको आप। कुछ समाज के ऐसे समूह होते हैं, स्पेशली खासकर इन द बंगाल, बंगाल में कुछ ऐसे समाज के लोग भी हैं, ऐसे समाज का समूह भी है। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द डेकोरेटिंग ऑफ पंडाल, पंडाल को डेकोरेट करके इसका सेलिब्रेशन करते हैं। इन द क्लोज रीजन, एक बंद क्षेत्र में करते हैं, क्लोज रीजन में पंडाल बनाते हैं। सम पीपुल इवन वर्शिप, कुछ लोग यहाँ तक की पूजा करते हैं गॉडेस दुर्गा एट होम्स, कुछ लोग तो घर पे ही अपना कलश की स्थापना कर लेते हैं, पंडाल में नहीं आते, घर पे ही कलश की स्थापना करके 9 दिन का व्रत कर लेते हैं। होम मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स, घर पे ही सारा अरेंजमेंट कर लेते हैं, कलश बैठाना, मूर्ति नहीं है तो फोटो लगाना, पूरा पंडाल देखो छोटा सा मंदिर बनाना, उसमें ही वहीं पे स्थापना करके दुर्गा माता का पूजा करना शुरू कर देते हैं कुछ लोग घर पे ही। ठीक है ना। ऑन द लास्ट डे, सबसे लास्ट डे में क्या आता है, दे ऑल्सो गो फॉर इमर्जिंग द स्टैचू ऑफ गॉडेस इनटू द हॉली रिवर ऑफ गंगा। और बंगाल में क्या होता है कि 10वां दिन क्या होता है, ऑल्सो टू गो फॉर इमर्जिंग माने होता है क्या, नदी में जो हम बहाते हैं ना किसी को, उसको नदी में किसी को डुबाते हैं, नदी में उसको हम पानी में रख देते हैं डूबने के लिए, उसको कहते हैं इमर्जिंग। क्या कहते हैं, इमर्जिंग। तो इमर्जिंग ऑफ द स्टैचू, स्टैचू माने होता है मूर्ति, मूर्ति को इमर्जिंग करने मतलब उसको भसाने जाते हैं ऑफ द गॉडेस दुर्गा इनटू अ हॉली रिवर, एक पवित्र नदी गंगा में। तो बंगाल के में गंगा नदी में बहाते हैं। अब यहाँ पे जो आसपास में नदी होता है उसी नदी में हम लोग बहाते हैं, कुछ लोग तालाब में ही विसर्जन कर देते हैं उसका, है ना, मतलब नदी में ही उसको डुबा दिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या देखें इसमें पॉइंट क्या कर रहा है, वी सेलिब्रेट दुर्गा पूजा, हम लोग मनाते हैं दुर्गा पूजा टू ऑनर, इसके सम्मान में, ऑनर ऑफ द विक्ट्री गुड ओवर इविल और लाइट ओवर द डार्कनेस। हम लोग दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं, क्या कारण है, ऑनर माने सम्मान देने के लिए, किसको सम्मान देने के लिए, विक्ट्री, विक्ट्री माने क्या होता है, विक्ट्री माने विजय,
जय प्राप्त होना, विजय। ओवर इविल, इविल किस पे विजय प्राप्त करना है? गुड, गुड माने अच्छाई का बुराई पे, बुराई पे अच्छाई का जो जीत हुआ था उसको बताने के लिए, या अंधेरा पर प्रकाश का विजय, उसको बताने के लिए हम दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं? लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट, सम बिलीव इन अदर स्टोरीज, कुछ लोगों का अलग कहानी है मानने का। क्या है? बिहाइंड दिस फेस्टिवल दिस दैट ऑन दिस डे, जो फेस्टिवल मनाते हैं इसको मनाने के पीछे कुछ लोगों का अलग मान्यता है। वो क्या है सुनिए। द गॉडेस दुर्गा डिफीटेड द डेमन महिषासुर, गॉडेस दुर्गा महिषासुर को हरा दी, पराजित कर। डिफीट माने क्या होता है? पराजित करना, हरा देना। नहीं आता तो लिख लीजिए, हरा देना। क्या होता है? हरा देना, परास्त कर देना, ऐसे बोलते हैं। राक्षस को परास्त कर दिए, हरा दिए। डिफीटेड किसको? महिषासुर। डेमन माने क्या बताते हैं? राक्षस, दानव, है ना? तो उसको क्या कर सकते हैं? उसका महिषासुर को हरा दिया। अब देखिए क्या करा आएगा, देखिए। शी वाज कॉल्ड अपॉन बाय द ऑल थ्री लॉर्ड्स, और इसमें महिषासुर को मारने के लिए दुर्गा माता स्वयं अवतरित नहीं हुई थी। ऐसे नहीं दुर्गा माता आई और महिषासुर का वध कर दी, नहीं। दुर्गा महिषासुर बहुत ही खतरनाक राक्षस था और वो बहुत ही पूरे तीनों लोग को परेशान कर दिया था। चाहे वो शंकर जी हो, ब्रह्मा जी हो और विष्णु जी हो, तीनों जगह परेशान हो गए थे। न शंकर जी से मार रहे थे, न ब्रह्मा जी से मार रहा था, और न ही विष्णु जी को मार रहे थे। उनको ऐसा ऐसा वरदान मिला था कि मारना उनको संभव नहीं था। तब जाके क्या हुआ? टू इरेडिकेट टू इरेडिकेट डेमन एंड सेव द वर्ल्ड, टू इरेडिकेट डेमन, उस दानव की हत्या करने के लिए, उस दानव का नाश करने के लिए। इरेडिकेट माने क्या हो गया? नाश करने के लिए, समूल विनाश। क्या करने के लिए? समूल विनाश करने के लिए। क्या? विनाश, मूल सहित नाश करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए। डेमन उस राक्षस का सेव द वर्ल्ड, और किसके लिए? देश की रक्षा के लिए, पूरे वर्ल्ड की रक्षा करने के लिए। हिज क्यूरलिटी, क्यूरिटी माने क्या हो गया? उनके अत्याचार। क्या होता है? क्यूरिटी माने क्या होता है? अत्याचार, अत्याचार। जो महिषासुर था ना, पूरे वर्ल्ड पे अत्याचार कर रहा था, तो उसी को खत्म करने के लिए ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु जी के आग्रह से, उनके निवेदन से तीनों सती, तीनों देवता, तीनों देवी जो है ना, तीनों देवी एक साथ मिलकर शंकर जी की पत्नी माँ पार्वती, हाँ माँ पार्वती है, पार्वती जी। दूसरा ये हो गया आपका क्या? विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी, और माँ सरस्वती जो ब्रह्मा जी की पत्नी अर्धांगिनी मानी जाती है। ये तीनों देवियाँ आई और अपनी अपनी शक्तियों को दे दी एक जगह, तो एक नया पिंडाकार लिया, वही दुर्गा माता का। मतलब इसमें माँ पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों का शक्ति समाहित है। सबसे बुद्धिमान, बुद्धि की देवी माँ सरस्वती, धन और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी, और शक्ति की देवी माँ पार्वती। तीनों का जब मिला हुआ रूप हुआ, सर्वगुण संपन्न अगर कोई देवी हो गई तो वो क्या हो गई? दुर्गा माता। मतलब दुर्गा माता का पूजा कर ले रहे हैं तो अब आप तीनों देवी का पूजा ऑटोमेटिक हो गया, और तीनों देवी नहीं, तीनों देवता का भी पूजा हो गया। और हम कह देते हैं कि दुर्गा माता का पूजा करने का मतलब होता है सब भगवान का पूजा हो गया। सिर्फ साल में एक बार आप साल में सिर्फ दुर्गा माता को प्रसन्न कर लिए तो समझिए सब भगवान को प्रसन्न कर लिए, सब भगवान की कृपा आप पे बन गई। और दुर्गा माता नाराज हो गई तो समझिए आपको कोई भगवान बचाने वाले नहीं है। तुम समझ लिए, फंडामेंटल समझ लीजिए एकदम, क्योंकि तीनों देवी का मिला हुआ रूप है। एकदम बहुत बड़ा औचित्य है दुर्गा पूजा का। मतलब छोटा मोटा पूजा ये नहीं है, ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है, समझ लीजिए एकदम इस बात को।
दुर्गा माता से कितना बच्चा को मतलब डर भी लग जाता है। हम लोग बचपन में आते थे तो शेरवे देख के डर लग जाता था कि कौन शेर है भाई। अभी जो दुर्गा पूजा बन रहा है अपने वही लगता है वो बहुत चमकौआ शेर आया है। देखे हैं कि नहीं आप लोग? बना है सो बन रहा है अपने पंडाल में, बन रहा है ना, खूब चमकौआ एकदम है, एकदम ऑरेंज कलर से चमकता हुआ एकदम शेर बना है। इस बार बहुत अलग बना है मूर्ति इस बार अपने यहाँ। अपने यहाँ का मूर्ति जो बना है इस बार बन रहा है जो हर साल से अलग है। बड़ी हमको देखे तो बड़ा अच्छा लगा है। देखिए अलग है। द बैटल बेंड ऑन द 10 days, 10वां दिन बैटल माने युद्ध हो, बैटल माने कहा था लड़ाई युद्ध हुआ। वेंट फॉर द 10 days एंड फाइनली द 10th day, 10 दिन तक युद्ध हुआ। द गॉडेस दुर्गा क्या है? एलिमिनेटेड डेमोन, पूरा एलिमिनेट कर दिया, पूरा समूल विनाश कर दिया उसका, धज्जी धज्जी उड़ा दिया गया उसको, है ना। वो जितना 10 दिन तक दुर्गा माता ऐसा चाहती तो उनको तुरंत मार सकती थी। मैं युद्ध कहा कि तू पहले पूरा पावर लगा ले, तो जितना अस्त्र शस्त्र विद्या छल कपट है सब उपयोग कर ले, ताकि तुमको लगना चाहिए ना कि तुमको गलती से कोई नहीं हरा दिया है ना, तो पूरा प्रयोग कर लो, है ना। तो वो अपना ये ले ये फू और दुर्गा माता कहते आवा एक सा फिर आ बजा में युद्ध पूरा खत्म हो गया। उसको पूरा ताकत लगा के यार देखो ये ताकत है मेरे पास, क्योंकि बहुत घमंड था। महिषासुर क्या था? हम लोग कहते थे भैंसासुर भैंसी में बैठ गया था इसलिए महिषासुर। वो भैंसी नहीं रे है, ओहो महिषासुर, ठीक है कह रहे थे हम लोग बचपन में। महिषासुर नाम है, हम लोग कहते हैं भैंसासुर तो जो महिषासुर है ना उसको बहुत घमंड था, उसको लगा कि मेरे इतना ताकत किसी को है ही नहीं है। सही में ताकतवर था वो, उसको घमंड हो गया। तो घमंड जानवे करते हैं किसी को तोड़ देता है। अब दुर्गा माता कहेगी ठीक है तो अपने घमंड के लिए पूरा शांत कर ले। 10 दिन तक खूब बाढ़ किया वो, ठीक है थोड़ा ठीक कर देते हैं। तो पूरा शक्ति लगा के अब हार गया ना, अब ठीक है वो और कुछ बाकी हो बोल बाद में आराम से त्रिशूल ली लो अब तुम जाओ अब आराम से। पूरा एलिमिनेट कर दी। क्या कर दी? एलिमिनेट मतलब क्या? पूरा विनाश कर दी, एकदम खत्म, जड़ से खत्म कर दी, जड़ से खत्म। एलिमिनेट माने क्या होता है? जड़ से खत्म कर दी उसको, पूरा चौपट। उसके बाद तो धुआं भी नहीं बचेगा, भाग यहाँ से, पूरा खत्म कर दे उसको, है ना। वी सेलिब्रेट द 10th days एज अ दशहरा और विजयदशमी, और इसीलिए हम विजयदशमी मनाते हैं कि 10 दिनों के बाद विजय हुआ था, तो विजय हुआ और 10 दिनों के बाद तो विजयदशमी कहना पड़ गया, विजयदशमी। अब देखते हैं हम लोग रिचुअल्स परफॉर्म दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा में कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ रीति रिवाज भी माने जाते हैं, वो सब बहुत स्पेशल सब होते हैं और सब कुछ स्पेशल होता है। लहसुन पहनो तो ये पहनो, तो काजल लगाओ, ढोरी में काजल लगाओ, हाथ में काजल लगाओ, है ना, तो पाँव में काजल लगाओ, आँख में काजल लगाओ, तो क्या क्या चीज़ रिचुअल्स होते हैं। लहसुन पहनो, हाँ, तो अथी घैला में छेद करके में दीपक जला के बारो झिझिया खेलो, तो बहुत सारा रिचुअल्स इसमें माने जाते हैं। फिर उसमें होता है कि और ख़तरनाक रिचुअल्स है कि बलि जो चढ़ाना है, बकरी को, मासूम जानवरों को काटा जाता है, दुर्गा माता बलि लेती है। ये सब झूठ का बात कह के लोग मतलब कि खाने पीने का जुगाड़ कर लिए, पता नहीं क्या कर लिए, हमको तो नहीं अच्छा लगता है। कोई भी माता निर्दोष को मारने के लिए नहीं करती। दुर्गा माता आई थी, मारने ही आई थी, खून बहाने ही आई थी, मगर निर्दोष का नहीं, दोषी को मारने आई थी, पापी अत्याचारी को मारने आई थी। वो बकरी कौन अत्याचार कर रहा है? घास खा रहा है, तो वो कौन अत्याचार कर रहा है? किसका मर्डर कर दिया है? किसका खून पी गया बेचारा? तो खून देगा तो खाएगा नहीं, मीट दी जाए तो खाएगा नहीं बेचारा। उसको आप मार के काट के कर रहे हैं कि हम बलि दे रहे हैं, तो नया नौटंकी कर रहे हैं। तंत्र मंत्र, दुर्गा माता के बारे में कहा तंत्र मंत्र की देवी भी है, तो सब सिद्धि करने आता है। सप्तमी को भक्ति खिलाता है, भक्त हा हू करता है, झूठा पकड़ के उसको 2 थप्पड़ लगाएंगे पूरा ठीक हो जाएगा। वो सब डैनिया सब भक्ता निकाल देगा तुम्हें पकड़ के 2 थप्पड़ में। पूजा करना है, पूजा करो, बलि को नहीं चढ़ाता है गधा। सबसे बड़ा बुराई है समाज का, लोग को विरोध करना चाहिए। मुझे पता ना लोग तमाशा देखने आते हैं, आप बाहर जाते और बाप रे बाप, वहाँ पर तो 200 लोग खसी को मार ली। अब आगान से मारे कनपट्टे में 200 खसी को मार लगी, बड़का ताकतवर हो गई। 200 मासूम को मार दिया तो ताकतवर हो गया, सबको पाप लगेगा। देखिए कहीं से भी ना, आपको लगता है कि कोई भगवान
किसी का निर्दोष का बलि काटने के लिए कोई आपको लगता है? कहीं नहीं है। ये सब नया नमन ग्रंथ कहाँ कहाँ से बनाया है पता नहीं, कहने जाइएगा तो झगड़ा कर लेगा आपसे। क्या लोगों में आप लोगों को भी खराब लगता होगा, नहीं सर जी कैसे बात बोल रहे हैं। वो भक्ता को पकड़ के 2 थप्पड़ लगाएगा ना तो सब हो जाएगा, ओकरा नित्य कर्म वही पेंटे में सब हो जाएगा वही। हम तो ओपन चैलेंज देते हैं, पकड़ के मारेंगे 2 थप्पड़ कटपटा कर देंगे। ये कहीं फांसी कराता है, निर्दोष को काट के कहता है हम पूजा कर लिए, अब भगवान कहीं बलि मांगते हैं वैसे निर्दोष आदमी का। हाँ कोई राक्षस को मारो ना तब उसका बलि माना जाएगा। ये निर्दोष को काट ले रहा हो, कर रहे हो कि हम बलि चढ़ा दिए हैं, काबिल बन रहे हैं, 2 थप्पड़ में कटपटे लाल कर देगा तुम्हें। भक्ता फक्ता सब ढकोसला है, ये सब गलत चीज है, रिचुअल्स है, सब गलत है। देखिए आपको लगता है कि सर कैसे कहते हैं कि भक्ता कहीं कर देगा तब कर देगा। ऐसे ही अपना दूरा पर एगो भक्ता आके हम उन्हें पढ़ाते रहते थे। ये भक्ता ही लंग आता था, वो बगल में है हमारे चाची, तो वो आता था तो भक्ता ही लंग आके, सूरदास का नाम था, बिशनपुर के आता था, सुने होइएगा आप लोग, सुने आप लोग सूरदास। तो आई लंग आके भर दिन भचर करता रहता था। हमको आएगा वो तो अंधा था तो हम मैं आता था कि मगर वो बकड़ बोलता था ये है वो है, ये कभी बोलता। हम कहीं भागता है कि नहीं है, बड़ी मांग। पहले बार किसी बुजुर्ग को डांटे थे, बहुत खराब लगा था हमको। हम बड़े बुजुर्ग को डांटते नहीं, बड़ा बुजुर्ग है ठीक है, और बड़ा अन्याय वाला बात सब बताता था यहाँ पे। हमारे दूरा पाक बताता था, हमको पढ़ा देता वहाँ तक, यहाँ से लाता था ना वहाँ तक दिक्कत होता था। तो हम कहें अगली बार से देखा उठा के फेंक देंगे उन्हें गाड़ी पोखरी में। तब आप गाँव के लोग कहने लगा ये बाप रे बाप भक्ता के कले ओकरा पास कएगो मनुष्य देवा है। हम बोले मनुष्य देवा है, देखे कदी कर लीजिए ओकरा मनुष्य देवा है, ओकरा उठा के पकड़ के वही मनुष्य देवा में घुसा देंगे ओकरा मुँह में। डरे नहीं लगता ओकरा, कोई हम नहीं मानते हैं। अब तो हमारा घर में सब लोग परेशान हो गया कि कहीं भक्ता कितना बोला कुछ कर देगा, कुछ नहीं हुआ है, कथी हो गया, कथी ठीक है वो तो चला गया ऊपर स्वर्ग में, हम यही है खड़ा। कौन मनुष्य देवा है, बुला के लाओ, चल हम चलते हैं वहीं पे तेरा बगल में। पागल लड़का कहीं, मनुष्य देवा होता है, भूत होता है, बुरा आत्मा होता होगा। बुरा आत्मा, बुरा आदमी जो बुरा करेगा आत्मा को परेशान करेगा तो परेशान करबे करेगा, होता होगा। मगर ये कौन बात हुआ कि मनुष्य देवा है तो ये है वो है, सब कुछ लाया तो अपने का लगा। वो अपने भक्ता बीमार पड़ कर जाएगा, सुइया देवाने कहाँ हॉस्पिटल में जाएगा, कहाँ पे वो जाएगा, पटना में इलाज करना, दिल्ली में इलाज करना, बगल में इलाज नहीं कराएगा। लोग देखेगा यार डॉक्टर अरे भक्ता साहब, भक्ता जी यहाँ आयल बारी तो ना आते बुखार लगल ना ठीक हो जाए, सुइया बकवा आयल बारी, तब मनुष्य देवा खाने का ठीक कर देते गए दे हैं। दूसरा के तू इलाज कर लो फूक फाक के, अपने को इलाज कर हॉस्पिटल में। हम देखे ना भक्ता को, हम कहे भगत जी नहीं आयल बारी का को बड़ी परेशान होती है, पेटवा में मैंने इतना प्रॉब्लम है कि पूछूँ मत। तो हम कहले हम बोल दिए वही लग एगो बोल दे जाए ना, वो मंत्र में घुसा देते वही में हो ठीक ठाक वही में कहना ना हो वाला है। तो इतना अहाँ के कमजोर जी कौन भक्त आती यहाँ, इतना सुनिए पॉपुलर भक्त आती यहाँ आ तो यो ठीक ना कर पावे तो सुइया देवा भेजिए ना। जितना भक्ता जो लौटा रहा है हाउ हाउ कर रहा है, एगो सुइया भोग देंगे 2 दिन तक में सुतले रहेगा। अब जब उसके पास जीन है, स्वयं बजरंग बली आ गया, देव कहता बजरंग बली आ गया, दुर्गा मैया है हमरा पर। अब अगर दुर्गा मैया तेरा धुएं में घुसेगा, नहले आया कि ना नहले गजा बस महक ना करा, दुर्गा मैया आ गया तेरा देह में, एक कदम लगाया कर पट्टा दुर्गा माता तुम्हारे देह में क्यों घुसेगा रे। एगो सुइया भोग देंगे तो 4 दिन में सुतल उठेगा तू, आई मत उठ के दिखा। अगर भगवान घुस गए तुम्हारे अंदर तो भगवान का पावर ज्यादा है कि सुइया का पावर ज्यादा है बताइए। तो सुइया भोग देंगे तो उठा नहीं होगा आपको। अब 4 दिन तक बेटे में सुतल रहिएगा, बताइए बेहोशी वाला दे देंगे आपको। तो अगर आपके अंदर हनुमान जी होते हैं तो हनुमान जी को सुइया का असर पड़ेगा जी। ये सब पागलपंथी वाला जो मूर्ख कम दिमाग का, आप लोगों को भी लगता है सर जी ऐसे बोल रहे हैं ना, देखना सर जी कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, हम कई साल से बोल रहे हैं ऐसे ही है, तो 2022 से बोल रहे हैं। होगा तो कुछ और कारण से होगा, इससे नहीं होता। हम भगवान को मानते हैं, इसके अलावा किसी को नहीं मानते हैं। भगवान के प्रति पूरा आस्था, हम जानते हैं बजरंग बली है, दुर्गा माता है, शंकर जी, सब भगवान को मानते हैं। दूसरे धर्म में भी विश्वास करते हैं, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, सबको अच्छा मानते हैं। मगर प्रॉब्लम ये बात का ढकोसला करने वाला सब दूर रहते हैं। दिखावा नहीं कीजिए आपकी ये झूठों का चीज़ को जाके सच्चों खिला रहे हैं। कोरोना हो गया तो कोरोना मैया है, छोटा कोरोना कहीं मैया हुआ है, बीमारी को मैया बना दिया। सरनी चढ़ा इसे कोनो बात ये सब ऐसा पागल आदमी सब मिल जाएगा ना। तो इतना कोरोना हुआ तो कहा ना भक्ता से ठीक हो गया, कर दिया भक्ता ठीक, कौन ठीक किया? अरे साइंटिस्ट जो पढ़ा हुए ना वैक्सीन बनाया है, कौन ठीक किया उसको? साइंटिस्ट लोग किया, पढ़ा लिखा इंसान करता है। ठीक है, कल पढ़ाएंगे इसमें आगे। देखिए
जो भक्ता है ना, वो भक्ता का इलाज भी पढ़ा लिखा इंसान ही करता है। भक्ता किसका इलाज करता है? अनपढ़ गवार का। अनपढ़ गवार इलाज कराया किसे? भक्ता से। और भक्ता किसे इलाज कराएगा? पढ़ा लिखा डॉक्टर से। ये सच्चाई। ठीक है, हो गया क्लास। ठीक है, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? समझ आया तो